आज किसान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जैविक खेती को, ऑर्गेनिक फार्मिंग को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर के तमाम गुण किसानों को सिखाए गए। साथ में आज इंडिको दिवस भी है, तो ऐसे में किसानों को इंडिको से ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार उसकी बढ़ाने के लिए भी प्रेरित किया गया। किसान दिवस एक बहुत अहम डे है, जबकि हमारा किसान जो हमारा अन्नदाता है उसका दिवस है, तो सिर्फ उसके बारे में बात होना चाहिए, जो उसकी भलाई के लिए हो वो बात होना चाहिए। और अब ये साइंटिफिकली प्रूवन है और सबने देखा है कि केमिकल जो खेतों में इस्तेमाल हो रहे हैं वो किसानों के लिए, खेत के लिए और फसल के लिए, सबके लिए बहुत नुकसानदेह हैं। हम लोग नेचुरल डाइज बनाते हैं और नेचुरल कलर्स, नेचुरल प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। हमारे यहाँ पे जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को प्रमोशन की हमारी ये प्लानिंग है, ताकि हम किसान को एजुकेट करें, उनको बताएं कि जब वो जैविक खेती की तरफ जाएंगे, जब वो केमिकल से छुटकारा पाएंगे, तो उनके लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी आमदनी के लिए कितना अच्छा है। अभी मेरी कुछ किसानों से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया किस तरह से जो केमिकल उनको लगातार यूज़ कर रहे हैं उससे ज़मीनों की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि वो इतनी ईल्ड भी नहीं दे पाते। जहाँ 35 एकड़ पे उनको 5 ट्रक 6 ट्रक आलू मिलता था, अब सिर्फ 2 ट्रक मिल रहा है। तो सिर्फ नुकसान इसलिए होगा क्योंकि ज़मीन की जो अपनी ताकत है वो सब ख़त्म हो गई, और ख़त्म इसलिए हो गई क्योंकि लगातार केमिकल इस्तेमाल किए गए। लेकिन आज भी वो केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उनको कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उनको उसके इलाज नहीं मालूम। तो हमारी ये मुहिम है, हमारी ये जो एग्री साइंटिस्ट की टीम है वो पूरे किसानों को ये एजुकेट करेगी कि जो ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती की जो फ़ायदे हैं उससे उनके अपने खेतों में क्या उन्हें बेनिफिट्स हो सकते हैं। और साथ में हम इंडिगो की खेती का प्रमोशन कर रहे हैं। इंडिगो खेती जो कि एक पहले पुराने ज़माने में इस इलाके में हुआ करती थी, लेकिन अंग्रेज़ों के बाद वो हट गई और पूरा का पूरा खेती साउथ में चली गई। तो ये क्रॉप जो यूपी की ओरिजिनल थी वो यूपी में वापस लाना, ये हमारी मुहिम है। और हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को 2 साल से यहाँ उगा रहे हैं, और इसी ज़मीन पर जहाँ आप खड़े हुए हैं हमने उसको इस तरह से इस्टेब्लिश कर लिया है कि हम इसमें किसान को मेहनत से ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं, कम समय में लग सकता है, आसानी से लग सकता है। और सबसे बड़ी बात जो इसको बिकने की प्रॉब्लम होती है, हम सबसे बड़े ख़रीदार हैं इंडिगो के, और हम यहीं पे बैठे हुए हैं, सारा प्रोडक्ट हम ख़रीद सकते हैं। तो हम इसी चीज़ को प्रचार कर रहे हैं, उन लोगों को बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें और हम जैविक खेती को प्रमोट करें, जो किसान की अपनी आमदनी और अपनी बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपके इस इनिशिएटिव को सरकार द्वारा क्या कुछ सपोर्ट मिल रहा है सर? देखिए, अभी सरकार की तरफ से इसमें कोई सपोर्ट नहीं है, बट हमें उम्मीद है कि जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं और जिस तरह के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं सरकार की तरफ से, जल्दी कोई सपोर्ट होगा। लेकिन अभी इस पर्टिकुलर इंडिगो मूवमेंट या हमारी जैविक खेती के प्रमोशन के मूवमेंट को सरकार से कोई बेनिफिट नहीं। हम सिर्फ AMA हर्बल और उसी के फंड से जो भी प्रमोशन कर रहे हैं। सर, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के लिए क्या कुछ इनिशिएटिव है, क्या कुछ आपका मिशन और विजन है सर? देखिए, मैंने जैसे बताया कि जैविक खेती को हम प्रमोट कर रहे हैं। आज की पोजीशन पे ये हो गया है, जैसे मेंथा है, अगर 1 एकड़ की मेंथा आप 25,000 की, 22,000 की बेचते हैं, तो मालूम ये होता है कि उसमें 12,000 15,000 के केमिकल आप लगा देते हैं, ताकि उसके फर्टिलाइज़र्स और उसके इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड को मारा जा सके, फर्टिलाइज़र दिया जा सके, यूरिया दिया जा सके। जब आप नेचुरल मैन्योर की तरफ जाते हैं तो ये खर्च जो 12-15 हज़ार का, ये कम होकर 2-4 हज़ार पे आ जाता है। तो ये सिर्फ नेचुरल मैन्योर है और वो वहीं की खेत से प्रोड्यूस होती है, थोड़ी बहुत उनको लेनी पड़ती है, इससे ज़्यादा उनको लेनी भी नहीं पड़ती। तो ये जो गैप होगा खर्च का और बेनिफिट का, ये किसान का मुनाफा है, तो सीधा किसान को मुनाफे की तरफ लेके जाता है। और अगर वो इंडिगो खेती की तरफ आते हैं तो जो यहाँ की कैश क्रॉप्स हैं और जिस सीज़न में वो इंडिगो उगाया जाता है, उसमें उनके बेनिफिट में काफ़ी उनको बेनिफिशरी फाइनेंशियली भी होगा और उनकी ज़मीनों के लिए भी अच्छा होगा। अभी आप अगर इस खेत पे देखें, सरसों 2 जगह लगी है, एक सामने लगी हुई है और एक पीछे भी लगी हुई है, दोनों एक समय पे लगाई गई थी। ये जो सरसों यहाँ लगी है, ये उस ज़मीन पे लगी जहाँ इंडिगो पहले उगा था। ये आज करीब 2-2.5 फीट की हो गई, और वो सरसों जहाँ इंडिगो नहीं लगा था वो मुश्किल से 7-8 इंच की हुई है, 1 फीट की भी नहीं हुई है। ये फ़र्क है ज़मीन की बेहतरी का, कि जब आप किसी पे केमिकल नहीं लगाते हैं, नेचुरली कोई चीज़ लगाते हैं, तो ज़मीन पर कितना बेनिफिट होता है और वहाँ ज़मीन को कितना नुकसान हो रहा है, सामने प्रैक्टिकली मौजूद है, आप देख सकते हैं। ठीक। हमजा जैदी, मैं AMA हर्बल लेबॉरेटरीज़ में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ में डेजिग्नेशन पे काम कर रहा हूँ आजकल। आज किसान दिवस है, क्या कुछ इनिशिएटिव आपके द्वारा दिए गए, क्या कुछ कार्यक्रम? आज किसान दिवस के दिन पे हमारा प्लान ये है कि हम अपने किसान भाइयों को एजुकेट करें जैविक खेती और केमिकल ना यूज़ करने वाली खेती के बारे में।
किसान दिवस के साथ ही आज इंडिगो दिवस भी है और हमारा प्लान ये भी है कि इंडिगो खेती के बारे में फिर से बताया जाए किसानों को। इंडिगो खेती इस बेल्ट पे 100 साल पहले से होती आई थी, उसके बाद किसी कारणवश वो बंद कर दी गई। हमारा प्लान ये है कि इसको फिर से इस बेल्ट में लाया जाए, इसके फ़ायदे के बारे में हमें किसान भाइयों को बताया जाए। हमने यहाँ पे कई तरह के एक्सपेरिमेंट करे, साइंटिस्ट के साथ काम करा, साइंटिस्ट और यहाँ के जो किसान हैं उनके साथ फील्ड पे काम करके हमने देखा कि इंडिगो एक ऐसी फसल है जो कि ना कि ज़मीन को ताकत वापस देती है, बल्कि उसके साथ जो भी क्रॉप उगाया जाता है उसको भी वो बेहतर कर देती है। हमने मेंथा के साथ, सरसों के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखा, मेंथा को इंडिगो के साथ उगाया, सरसों को इंडिगो के बाद उगाया। दोनों तरफ हमने देखा कि इंडिगो के साथ और इंडिगो के बाद उगाने जाने वाली जो मेंथा और सरसों थी वो ज़्यादा लाभ थी, बल्कि उसके साथ जो कि नहीं उगाई गई। इंडिगो एज अ क्रॉप उसका फ़ायदे बहुत सारे हैं। जैविक तरीके से उगाया जाए तो यूरिया DAP का कोई यूज़ नहीं होता, पानी कम यूज़ होता है, कोई कीड़ा जैसी चीज़ इसमें नहीं लगती। और जो हमारे किसान भाई जिन्होंने इस पर साथ में हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में काम करा, उनका यही कहना है कि हाँ, इस चीज़ को अगर हम प्रमोट करें, इसको और एक्सपेरिमेंट करके और लोगों तक बस बात पहुँचाएँ तो किसान भाइयों का फ़ायदा होगा, ज़मीन का भी फ़ायदा होगा, जिसका फोकस आजकल पूरी दुनिया का है।